अभी देखो गाया भी हुआ है गीता में कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति, और विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। तो अच्छा तो बहुत ठीक है। और अभी विनाश का भी समय है। तुम जानते हो कि ये दुनिया में सब जंगल के जानवर हैं, बस खूब मरते रहते हैं और मारते रहते हैं एक दूसरे को। ये तो जानते हो ना बच्ची कि इन्हें जितना क्रोध या विकार और कोई में भी नहीं है। देखो ये सभी बाप ने गाया है, ये तो मिसाल लिख दिया है कोई कोई। भाई द्रौपदी पुकारती है और बाबा ने तो समझाया ना, तुम सब द्रौपदियां हो। और ये पुरुष सभी दुर्योधन दुशासन है। ये पहले भी थे, अभी तुम तो बदलते जाते हो। परंतु उस समय की बात समझाता तो है ना। तो द्रौपदी ने पुकारा कि ये नगन करते हैं, अबलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ ना। 25 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तो बोलते हैं ऐसा अत्याचारी थे, अरे ऐसे अत्याचारी थे जो जानवरी की तो जाए है ना। अरे ये तो जानवरों से भी बदतर। जानवर भी, अब देखो गाय है, तुमको भी तो गऊ कहा जाता है ना, ठीक है ना बच्ची। तो गऊ को वो पकड़ते थे, गऊ को जानवर बस एक दफा वो गए, बच्चा हुआ, चलो एक दो दफा, कभी ऐसे ही बैल कभी पीछे पड़ चले, चलो। परंतु गाय तो बाड़े में नहीं जाएगी, आएगी। वो बैल ही आएगा ना बार बार, पिछाड़ी में तो वो भाग ही जाएगी, एकदम दूर भागेगी। अभी देखो फ्रीडम है ना उनको, जानवरों को भी। माइया गैया को फ्रीडम है वहां, वो जानवर के सामने आएगी भी नहीं एकदम। उनको ठूना भी लगाई देगी, लड़ भी पड़ेगी। और यहां देखो बाप ने समझाया है, याद रखो कि द्रौपदी ने पुकारा, बाबा ने कहा ना, एक एक द्रौपदी, एक एक दुशासन था। पुकारा कि मुझे नहीं पकड़ो,
वो जुआ की बात निकाली है ना कि भाई वो हारते हैं, तो फिर उनको ले जाना पड़े सभा में। अच्छा, तो वो लिखा हुआ है कि ये दुशासन मुझे नगन करते हैं, मैं रजस वाला हूं। देखो अभी रजस वाला हूं, इसलिए मुझे हाथ नहीं लगाओ, एकदम नहीं लगाओ, मुझे नगन नहीं करो। तो तुमको मालूम है कि यहाँ के मनुष्य रजस्वला होवे, कुछ भी होवे, तो भी वो काला मुंह करने बगैर रहेंगे नहीं। समझा ना? इसलिए वो शास्त्रों में दृष्टांत देते हैं। तो यहाँ भी बाप कहते हैं ऐसे ऐसे मनुष्य हैं इस समय में जो जानवरों से भी बदतर। तो था ना वो दुशासन, जानवर से भी बदतर। और दुशासन तो सभी है, बाबा ने कहा ना सभी दुनिया है दुशासन, और सभी स्त्रियां हैं द्रौपदी, और सभी को नगन जरूर करते। अभी सतयुग आ रहा है, उसमें तो नगन होने का हुक्म ही नहीं है। अब ये बात कौन बैठ करके समझाते हैं? वेद के बाप के बगैर कोई ये बातें सभी समझाएंगे? सारी दुनिया की, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का ये समाचार सुनाए रहे। अभी ये है घोर अंधियारे का उस समय है, उस समय में जब के बाप आए हुए हैं, और ये बाप देख रहे हैं ना, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे है ना बरोबर? कैसी भी होवे ना, छी हो, कुछ भी हो, अरे वो कामी कुत्ते छोड़ते ही नहीं। तो पुकारती है ना बच्ची, वो भी पुकारती है, बाबा देखो हम ऐसी है, तो भी ये मुझे नंगन करते हैं। अभी ये बाबा को कौन पुकारती है? जो जरूर यहाँ का ज्ञान कुछ है उनको तभी पुकारती है। और यहाँ आकर के बाबा के सामने बहुत ही बातें सुनाती हैं, किस्म किस्म की बातें सुनाती हैं। बड़ा गंध होता है एकदम। तो इसी को कहा जाता है कि देवी देवता धर्म वाले असुल जब गिरते 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 ऐसी अवस्था में आ जाते हैं, उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है जिनके लिए ही बाप कहते हैं जब ऐसी मेरे बच्चों की जब ये ऐसी हालत हो जाती है
अभी हर एक कोई अपने अपने दिल से समझे कि बरोबर ऐसे है ना, बरोबर। बाप आकर कहते हैं भगवानवाद, बेहद का बाप आकर कहते हैं बच्चों को, एक बच्चे मैं तुमको ही कहता हूं कि अभी विकार में नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूं। ये है तुम्हारा पिछाड़ी का अंतिम जन्म। अभी बाप को याद करो। तो विनाश काले, ये विनाश काल है ना बच्ची, देखते हो मरते ही रहते हैं। देखो अभी क्रिसमस है ना ये, तो देखो बोलते हैं कि भाई आपस में नहीं मरो, तो कोई जानवर रहते थोड़े ही है। मनुष्य को कुछ कहो तो कुछ सुने ही नहीं। अरे ये तो हैं ही जानवर, वो किसकी भी नहीं सुनते, भले इनके बड़े कितने भी हों, बस लड़ते ही रहते हैं। क्योंकि अखबारों में भी तो सब कुछ पढ़ता है ना भाई, अभी शांति करो कुछ। ये हॉलीडे है, खुशी मनाने का समय है, क्योंकि ये बेचारे बहुत बिछुड़ते हैं ना अपने मित्र संबंधी बच्चों से। जाते हैं लड़ाई के मैदान में तो वो समझते हैं अब हम जाते हैं मरने के लिए, है ना। किसको भी पक्का पता नहीं रहता है कि भाई हम लौट करके आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं। तो बच्चे देखो, बुक करते हैं तो भी मरते रहते हैं, जैसे जानवर मरते ही रहते हैं। तो कोई वैल्यू है मनुष्य की?